हुकूमत के दबाव में टी राजा को छोड़ा गया, जबकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया था। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे बहुत से टी राजा इंतजार में बैठे हैं, और जिनको ये लगता है कि हम मुसलमानों की तकलीफ पहुंचाएंगे या मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी करेंगे तो हमें शोहरत मिलेगी और हमें हुकूमत की हिमायत मिलेगी। मैं समझता हूं कि एक हफ्ते का समय भरपूर है। एक हफ्ते के समय में अगर कोई निर्णय ले लिया जाता है, कोई आश्वासन दिया जाता है, तो धरना नहीं होगा, वरना इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद हम धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। आला हजरत के उर्स से पहले ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौक़ीर रज़ा खान धरना देंगे, लेकिन ये धरना इस्लामिया में नहीं होकर किसी दूसरी जगह पर होगा। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने आवास पर। इसमें उन्होंने दो मुद्दे उठाए हैं। एक मुद्दा बिल्किस बानो का है और दूसरा टी राजा का है। दोनों ही मामले किसी न किसी तरह से बड़े अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हैं। मौलाना का इल्ज़ाम है कि दोनों मामले में सरकार का रुख ठीक नहीं है। वो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिल्किस बानो के मामले में जिन लोगों को छोड़ा गया है ये हीनियस क्राइम था। इस तरह के क्राइम में ऐसे लोगों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन कर दिया गया है। अब अगर इन्हें फिर से गिरफ्तार नहीं किया जाता तो मौलाना ने उसके लिए आंदोलन की धमकी दी है। टी राजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और चंद घंटों के बाद छोड़ दिया गया। ये बहुत गंभीर बात है, और इस किस्म के फैसलों से, जैसे टी राजा का फैसला हुआ या बिल्किस बानो के मुजरिमों का फैसला हुआ, इस किस्म के फैसलों से हिंदुस्तानी अवाम का न्यायालय से भरोसा टूटता जा रहा है, और ये बहुत खतरनाक बात है। अगर न्यायालय से भरोसा उठ गया तो मैं समझता हूं कि देश का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए न्यायालय को अपना भरोसा बनाए रखने के लिए, लोगों के दिलों में अपनी अहमियत और अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए, अपना सम्मान बनाए रखने के लिए इस किस्म के फैसलों से इज्तिनाब करना चाहिए। और हमने ये फैसला किया है कि टी राजा को फौरन गिरफ्तार किया जाए। जो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो की जानी चाहिए और कायदे से की जानी चाहिए। दूसरे, बिल्किस बानो के जो मुजरिम है उन लोगों को फौरन गिरफ्तार किया जाना ये न्याय हित में होगा। ये काम फौरन किया जाना चाहिए। और हुकूमत से मेरी मांग है कि इस किस्म के वाकयात से बचने के लिए, हिंदुस्तान में अमन व अमान बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक ऐसा कानून बनाएं जिसका खौफ लोगों के दिलों में, सख्त सजा रखी जाए कि कोई मुसलमान किसी हिंदू देवी देवता के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। अगर नुपुर शर्मा को सजा दे दी गई होती तो मैं समझता हूं कि टी राजा की हिम्मत ना होती। तो इस किस्म के, इसके लिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो इस किस्म की चीजों पे रोक लगा सके। इसी तरह उन्होंने हैदराबाद के भाजपा विधायक टी राजा को लेकर कहा है कि जिन्हें जेल में होना चाहिए था, चंद घंटों में ही पुलिस की कस्टडी से रिहाई मिल गई। तब मिल गई कि जब मुर्गी चोरी, भैंस चोरी जैसे मामलों में आजम खान को 27 महीने जेल काटनी पड़ी है। ये दोहरा रुख देश में चल रहा है, ये बंद करना होगा। एक तरफ मैं इंसाफ ये देखता हूँ कि चंद घंटे में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिसे भेजा गया उसको आज़ाद कर दिया जाता है। एक तरफ इंसाफ मैं ये देखता हूँ कि दबाव बना के ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता है और 27 महीने तक झूठे मुकदमात में जेलों में ठूस के रखा जाता है, मुर्गी चोरी और बकरी चोरी के इल्ज़ाम में। मुर्गी चोर, बकरी चोर 27 महीने जेल में रह सकता है, लेकिन रसूल आजम की शान में गुस्ताखी करने वाला 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नहीं बल्कि चंद घंटों में आज़ाद कर दिया जाता है। ये दोहरे मापदंड जो हैं, ये दोहरा कानून जो है, ये हमारे देश के लिए बेहद घातक है। इससे हमारे देश को पूरी दुनिया में
बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान लगातार मांग कर रहे हैं कि जो धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, जिस तरह से धर्म को लेकर टिप्पणियां दोनों तरफ से हो रही हैं, उसको लेकर सख्त कानून बनाया जाए, लेकिन मरकज़ी हुकूमत उनकी इस मांग की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। मौलाना ने अब इसका रास्ता निकाला है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है, अगर मरकज़ी हुकूमत या प्रधानमंत्री धार्मिक तौर पर जो टिप्पणियाँ की जा रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो नहीं रोकना चाहते, तो फिर ये काम राज्य सरकारों को करना पड़ेगा, उन राज्य सरकारों को जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं है। एक सवाल के जवाब में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने यह भी कहा है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ये मांग करेंगे कि इस तरह की टिप्पणियां रोकने के लिए वो भी कोई सख्त कानून लेकर आएँ। अगर वो कानून खुद नहीं लाते तो इस मामले में वो प्रधानमंत्री से बात करें। इस दौरान उन्होंने योगी राज की प्रशंसा भी की है, जिस तरह से उन्होंने धर्म का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में हिंसा नहीं होने दी है और सख्ती दिखाई है तमाम तरह के मामलों को रोकने के लिए। कांवड़ यात्रा का उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि जिस तरह से पहले कांवड़ यात्रा के दौरान आपत्तिजनक गाने बजते थे, इस बार नहीं बजे हैं। योगी जी से मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि राजधर्म निभा रहे हैं वो, मैं उनकी हिमायत इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने देखा है कि बकरीद मेरी शान शौकत से हुई, कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ईद शान शौकत से हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। कांवड़ यात्रा में जो हुड़दंग हुआ करता था, योगी आदित्यनाथ ने उन तमाम चीजों पर पाबंदी लगाई। जो गाने उल्टे सीधे बजाए जाते थे, राम राम चिल्लाएंगे और कटुए काटे जाएंगे, इस किस्म की चीजों पर पाबंदी लगाकर उन्होंने ये साबित किया है कि वो कहीं ना कहीं अपना राजधर्म निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर उन्हें काम करना पड़ेगा। मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूं कि अपने प्रदेश में अमन व अमान अगर बना के रखना है तो इस किस्म का एक कानून बनाने के लिए वो खुद ना बनाए तो कम से कम केंद्र सरकार से मांग तो उन्हें करनी चाहिए कि ऐसा एक कानून बनना चाहिए। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने साफ कर दिया है इस बार की उनका धरना होगा। पहले वो सांकेतिक धरने से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद ये धरना भूख हड़ताल में तब्दील हो जाएगा। एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है, अगर एक सप्ताह में टी राजा और बिल्किस बानो के गुनहगार फिर से गिरफ्तार नहीं होते तो मौलाना तौक़ीर रज़ा खान धरना शुरू कर देंगे। ये तय है कि धरना इस्लामिया मैदान में नहीं होगा, इस वजह से कि इस्लामिया मैदान में आला हजरत का उर्स 21 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। जाहिर सी बात है ये धरना फिर सेठ दामोदर स्वरूप पार्क के पास होगा, जो कलेक्ट्रेट से थोड़ी ही दूर स्थित है। एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह हम धरना स्टार्ट करने जा रहे हैं। धरना हमारा गैर मियादी भी हो सकता है, भूख हड़ताल में भी तब्दील हो सकता है। मैं समझता हूं कि एक हफ्ते का समय भरपूर है। एक हफ्ते के समय में अगर कोई निर्णय ले लिया जाता है, कोई आश्वासन दिया जाता है तो धरना नहीं होगा, वरना इंशाल्लाह एक हफ्ते के बाद हम धरने पर बैठने के लिए बात होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का अगला कदम क्या होगा, इसका बहरहाल अभी इंतज़ार करना होगा। लेकिन जिस तरह से मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें तमाम बातें कही हैं, उससे ये तय दिख रहा है कि वो धरना इस बार ज़रूर देंगे। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू, द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ। मुझे बेपनाह प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।